इस कैदी ने जानबूझकर बेसबॉल को कांटेदार तारों के पास फेंका, फिर उसे उठाने का नाटक करते हुए चेतावनी रेखा को पार किया, फिर मौका पाकर दीवार से सटकर चारों ओर की स्थिति का मुआयना किया। उसने पाया कि वॉच टावर पर तैनात सैनिक उसे नहीं देख सकते। जाहिर है यह संतरी का ब्लाइंड स्पॉट था। लेकिन जब वह जेल से भागने की योजना बना रहा था, अचानक जेल के गार्ड को कुछ अजीब लगा। इससे घबराकर कैदी ने तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ उठा दिए और अधिकारी को समझाया कि वह सिर्फ बेसबॉल उठाने गया था। तभी जाकर उनके मन से जेल से भागने का शक दूर हुआ। रात में कैदी फिर से उसी जगह पर आया। इसके तुरंत बाद उसने कांटेदार तार को काटने के लिए प्लायर का इस्तेमाल किया। अगले दिन जब जेल गार्ड ड्यूटी पर आए तो उन्होंने देखा कि कैदी पहले ही जेल से भाग चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी दिन वह अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण करने लौट आया। शुरू में लगा कि भागने के दौरान कैदी किसी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने इस मौके का फायदा उठाकर आसपास के इलाके का मुआयना किया था ताकि वह अपने सभी साथियों के साथ जेल से भाग सके। बाद में उसने अपने साथी से फर्श की एक टाइल चुराने को कहा और उसे नाले के तल पर मजबूती से फंसा दिया। जब जेल गार्ड नहीं होते तो वे सुरंग खोदना शुरू कर देते। जैसे ही उन्हें जेल गार्ड के गश्त पर आने की आवाज सुनाई देती, वे तुरंत अपने औजारों को नाले में छिपा देते, फिर जल्दी से टाइल ढक देते और दरारों को सीमेंट से भर देते। भले ही जेल गार्ड कितनी भी तलाशी लें, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जल्द ही सभी ने मिलकर 2.5 साल तक जमीन के नीचे खुदाई की। अब उन्हें सिर्फ सही समय की इंतजार था। एक दिन जब जेल गार्ड पानी उड़ेल रहा था तो अचानक उसने नाले में कुछ गड़बड़ देखी। जमीन पर गिरा पानी फर्श द्वारा बहुत तेजी से सोख लिया गया था, जबकि नीचे स्पष्ट रूप से ठोस कंक्रीट था। जाहिर है कि इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ था। अपने संदेह को सच साबित करने के लिए उसने तुरंत वार्डन को बुला लिया। इसके तुरंत बाद फर्श की टाइल को हटा दिया गया। अगले ही पल वहाँ एक अधूरी बनी सुरंग दिखाई दी। जाहिर था कि कोई जेल से भागना चाहता है। गड़बड़ी का एहसास होते ही वार्डन ने तुरंत सैनिकों को इकट्ठा किया और सभी को मैदान में बुलाकर पूछताछ शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर तक पूछने के बाद भी किसी ने इसे कबूल नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि यह सुरंग महज एक दिखावा थी जिसे कैदियों ने जानबूझकर वार्डन के देखने के लिए छोड़ा था। असल में उन्होंने जो असली सुरंग खोदी थी वह बैरक के नाले में छिपी हुई थी। अनजान वार्डन अभी भी सोच रहा था कि उसने सभी की योजना को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इस तरह से कैदियों को और अधिक समय मिल गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जान लगाकर पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी और जो मिट्टी खोदी जाती थी उसे अगले दिन काम करते समय छुप कर फेंक दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, अंदर की ऑक्सीजन उन लोगों के लिए कम पड़ने लगी। इसलिए सभी ने चुपके से एक छोटा सा ब्लोअर मशीन बना लिया। सावधानी बरतते हुए उन्होंने सुरंग में सहारे के लिए दर्जनों लकड़ी के डंडे भी लगा दिए ताकि सुरंग ढह न जाए। यह देखकर कि जेल से भागने की सुरंग लगभग पूरी होने वाली है, सभी सुरंग में घुस गए और उन्होंने भागने की कार्यवाही शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने सुरंग से अपने सिर बाहर निकाले तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नजारा